सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। ये जो ईश्वर की कृपा से ये मनुष्य जन्म मिला है, इस मनुष्य योनि में जन्म केवल अपने कल्याण के लिए ही हुआ है, क्योंकि संसार में ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं है जिस परिस्थिति में मनुष्य का कल्याण नहीं हो सकता हो। कारण कि परमात्मा प्रत्येक परिस्थिति में, प्रत्येक अवस्था में समान रूप से विद्यमान है। अतः साधक के सामने कोई भी और कैसी भी परिस्थिति आए, उसका केवल सदुपयोग करना ही उसका कर्तव्य है। सदुपयोग कैसे करें? सदुपयोग करने का अर्थ है कि उसके सामने दुखदायी परिस्थिति आने पर भी उसको सुख की इच्छा का त्याग करना है, और सुखदायी परिस्थिति आने पर उसको सुख भोग का तथा वह बना रहे, उसका सुख बना रहे, उसके मन में ऐसी जो इच्छा है उसका त्याग करना और उसको दूसरों की सेवा में लगाना। इस प्रकार सदुपयोग करने से मनुष्य दुखदायी और सुखदायी दोनों ही परिस्थितियों से ऊंचा उठ जाता है, अर्थात उसका कल्याण हो जाता है। सृष्टि से पूर्व परमात्मा में मैं एक ही अनेक रूप में हो जाऊं, ऐसा मन में संकल्प हुआ। इस संकल्प से ही एक ही परमात्मा प्रेम की वृद्धि की लीला के लिए, प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए परमात्मा स्वयं ही श्री कृष्ण और श्री राधा जी इन दो रूपों में प्रकट हो गए। श्री कृष्ण जी और श्री राधा जी ने दोनों ने ही परस्पर लीला करने के लिए ये खेल रचा। उस खेल के लिए प्रभु के संकल्प से अनंत जीवों की, जो जीव अनादि काल से थे, और खेल के पदार्थों की जैसे शरीर आदि इनकी सृष्टि हुई। खेल तो तभी होता है जब दोनों तरफ के ही खिलाड़ी स्वतंत्र हों। इसीलिए भगवान ने भी जीवों को स्वतंत्रता प्रदान की। उस खेल में श्री जी का तो केवल भगवान की तरफ ही आकर्षण रहा, खेल में उनसे कोई भूल नहीं हुई। अतः श्री जी और भगवान में प्रेम की वृद्धि की लीला हुई। परंतु दूसरे जितने भी जीव थे, उन सब ने भूल से संयोग जन्य सुख के लिए खेल के पदार्थों को उत्पत्ति, विनाशशील और प्रकृति जन्य पदार्थों के साथ उन्होंने अपना संबंध मान लिया। पुत्र, पत्नी, घर परिवार, इन सब के साथ उन्होंने अपना संबंध मान लिया, जिस कारण से वे जन्मने और मरने वाले इस चक्र में पड़ गए। खेल के जो पदार्थ हैं वह केवल खेल के लिए ही होते हैं, वह पदार्थ किसी के व्यक्तिगत नहीं होते। इसलिए मन में इस प्रकार का विचार रखो कि यह जो भी कुछ है भगवान का है, भगवान के लिए है। परंतु वे जीव खेल खेलना तो भूल गए और मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके खेल के लिए जो ईश्वर ने पदार्थ दिए थे, शरीर आदि जो पदार्थ थे, उनको वह अपना मानने लगे। इसीलिए वे उन पदार्थों में फंस गए और भगवान से सर्वथा विमुख हो गए। अब अगर वे जीव शरीर आदि उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों से विमुख होकर
यदि अभी भी वह भगवान के सम्मुख हो जाएं, तो वे जन्म मरण रूप महान दुख से सदा के लिए छूट जाएंगे। अतः जीव संसार से विमुख होकर भगवान के सम्मुख हो जाए और भगवान के साथ अपनी नित्य योग नित्य संबंध को पहचान ले, उसी से उसका कल्याण है। भगवत प्राप्ति के लिए, तत्व ज्ञान के लिए, ईश्वर के साक्षात्कार के लिए समता का होना बहुत जरूरी है। समता क्या है? समता अर्थात नित्य योग, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, स्थूल सूक्ष्म और कारण, इन तीनों को दूसरों की सेवा में लगा दें। यदि स्थूल शरीर को, सूक्ष्म शरीर को और कारण शरीर को, इन तीनों को यदि दूसरों की में लगा दोगे तो यह कर्म योग बन जाएगा। यदि स्वयं इनसे असंग होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाओगे तो यह आपका ज्ञान योग बन जाएगा और स्वयं भगवान के समर्पित हो जाओगे तो यह आपका भक्ति योग बन जाएगा। अपना उद्धार करने के लिए मनुष्य को ईश्वर ने 3 शक्तियां दी हैं। जो पहली शक्ति है वह करने की शक्ति है अर्थात बल। जो दूसरी शक्ति है वह है जानने की शक्ति अर्थात ज्ञान। और जो तीसरी शक्ति ईश्वर ने आपको दी है वह मानने की शक्ति है अर्थात विश्वास। करने की शक्ति को निस्वार्थ भाव से संसार किसी के लिए है, वही कर्मयोग है। जानने की शक्ति अपने स्वरूप को जानने के लिए है, जो ज्ञान योग है। और मानने की शक्ति भगवान को अपना और अपने को भगवान का मानना, भगवान के समर्पित होने के लिए है, यही भक्ति योग है। जिसमें करने की रुचि अधिक है तो वह कर्मयोग का अधिकारी है। जिसमें अपने आप को जानने की अधिक इच्छा है तो वह ज्ञान योग का अधिकारी है। जिसकी भगवान पर श्रद्धा विश्वास अधिक है वह भक्ति योग का अधिकारी है। आप किसी भी योग को अपना सकते हैं। ये तीनों ही योग मार्ग परमात्मा प्राप्ति के लिए स्वतंत्र साधन है। तत्व ध्यान, अष्टांग योग वगैरह जो भी अन्य सभी साधन होते हैं वह सभी इन तीनों के ही अंतर्गत आ जाते हैं। यह जो हम साधन करते हैं, साधन क्यों करते हैं? इन साधनों का जो काम है वह है जड़ता से संबंध को विच्छेद करना। जड़ता से संबंध विच्छेद करने की प्रणालियां, इनमें तो फर्क हो सकता है, परंतु जड़ता से संबंध जब विच्छेद हो जाता है तब वह जो सभी साधन हैं वह एक हो जाते हैं। अर्थात अंत में सभी साधनों से एक ही समरूप, अर्थात अंत में सभी साधनों में से एक समरूप परमात्मा की प्राप्ति होती है। इस समरूप परमात्मा तत्व की प्राप्ति को ही नित्य योग कहते हैं। वास्तव में सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति अर्थात सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति की इच्छा के अधीन नहीं है। जो सांसारिक वस्तुओं की इच्छा होती है, यदि आप उनको प्राप्त करना चाहते हैं तो वह इच्छा से प्राप्त नहीं होगी। उसके लिए आपको कर्म करना पड़ेगा, परंतु परमात्मा की प्राप्ति कर्म के अधीन नहीं है। इसके लिए आपके मन में उत्कंठा चाहिए, अभिलाषा चाहिए। यदि आपके मन में तीव्र अभिलाषा है तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। जो साधक आरंभ से ही परमात्मा के साथ अपना स्वतः सिद्ध नित्य संबंध मानकर और
जो जड़ता है उससे किंचित मात्र भी संबंध नहीं मानकर साधन करता है, उस साधक को बहुत ही जल्दी और सुगमता पूर्वक परमात्म तत्व का अनुभव हो जाता है। ईश्वर में मन लग गया तब तो ठीक है, पर मन नहीं लगा तो कुछ नहीं हुआ। इस प्रकार की जो साधन प्रणाली है इसको कारण सापेक्ष शैली कहते हैं। और दूसरा, यदि आपका परमात्मा में मन लगे या ना लगे, पर स्वयं परमात्मा में लग जाए तो यह कर्ण निरपेक्ष शैली कहलाती है। मेरा शरीर आदि से संबंध है ही नहीं, ऐसा अनुभव नहीं होने पर भी जब साधक इसको आरंभ से ही दृढ़ता पूर्वक मान लेता है तब उसे ऐसा ही स्पष्ट अनुभव हो जाता है जैसे वह मैं शरीर और यह मैं शरीर मेरा है। इस प्रकार की गलत मान्यता करके बंधा हुआ था, ऐसे ही मैं शरीर नहीं और मेरा यह शरीर नहीं है, इस प्रकार की जो सही मान्यता करके मुक्त हो जाता है। क्योंकि मानी हुई बात को न मानने से वह मिट जाती है। अज्ञानी मनुष्य शरीर से संबंध को जोड़कर उससे होने वाली क्रियाओं का कर्ता अपने को ही मान लेता है, परंतु ज्ञानी मनुष्य उन क्रियाओं का कर्ता अपने को नहीं मानता। मैं हिंदू हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं साधु हूं, ये जो मान्यताएं है वह इतनी दृढ़ होती है कि जब तक इन मान्यताओं को स्वयं नहीं छोड़ते तब तक इनको कोई दूसरा नहीं छुड़ा सकता। ऐसे ही मैं शरीर हूं, मैं करता हूं, यह जो मान्यताएं है वह भी इतनी दृढ़ हो जाती है कि इन मान्यताओं को भी छोड़ना साधक के लिए बड़ा ही कठिन होता है। इसके विपरीत मैं शरीर नहीं हूं, मैं भगवान का हूं आदि यह जो मान्यताएं हैं, यह मान्यताएं वास्तविक सत्य होने के कारण कभी मिटती नहीं है, इनकी कभी भी विस्मृति नहीं होती है, उनसे विमुक्ता होती है। इसलिए वास्तविक मान्यता के दृढ़ होने पर मान्यता रूप से नहीं रहती और अनुभव में परिवर्तित हो जाती है। संसार को मानने अथवा जानने में मन और बुद्धि साथ रहते हैं, परंतु परमात्मा को मानने और जानने में मन बुद्धि के साथ में नहीं रहते। अर्थात परमात्मा का अनुभव तो स्वयं से होता है, परमात्मा का अनुभव मन और बुद्धि से नहीं होता। दूसरी बात, संसार को मानने अथवा जानने का तो आरंभ और अंत होता है, परंतु परमात्मा को मानने अथवा जानने का आरंभ और अंत नहीं होता। कारण कि वास्तव में संसार के साथ हमारा स्वयं का संबंध है ही नहीं, जबकि परमात्मा के साथ हमारा संबंध सदा से ही है और सदा ही रहेगा। नित्य प्राप्त परमात्मा तत्व के साथ जीव का नित्य योग स्वतः सिद्ध है, अतः उसकी प्राप्ति में करण की अपेक्षा नहीं है। केवल आपको उधर दृष्टि डालनी है, जैसा कि श्री रामचरितमानस में आया है कि शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, अर्थात भगवान शंकर ने अपने स्वरूप को सहज से ही संभाला, उसकी तरफ दृष्टि डाली। संभाली तो वही चीज जाती है जो पहले से ही हमारे पास हो, केवल दृष्टि डालने से पता लग जाए कि यह है। ऐसे ही दृष्टि डालने मात्र से नित्य योग का अनुभव हो जाता है, परंतु सांसारिक सुख की कामना, आशा और भोग के कारण उधर दृष्टि डालने में, उसका अनुभव करने में बड़ी कठिनाई होती है। जब तक सांसारिक भोग और संग्रह की तरफ दृष्टि है, तब तक मनुष्य में यह ताकत ही नहीं है कि वह अपने स्वरूप की तरफ दृष्टि डाल सके।
अगर किसी कारण से किसी खास विवेचन से उधर दृष्टि चली भी जाए तो उसका स्थायी रहना बड़ा कठिन है। कठिन इसलिए है कि नाशवान पदार्थों की जो प्रियता भीतर बैठी हुई है वह प्रियता भगवान के स्वतः सिद्ध संबंध को समझने नहीं देती, और यदि समझ में आ भी जाए तो उसे स्थिर नहीं रहने देती। हाँ, यदि उत्कंठ अभिलाषा जागृत हो जाए कि उस तत्व का अनुभव कैसे हो, उस तत्व को कैसे जाने, तो इस अभिलाषा में यह ताकत है कि संसार की आसक्ति का नाश कर सकती है। कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों ही साधन कारण निरपेक्ष अर्थात स्वयं से होने वाले हैं। कारण की क्रिया और पदार्थ अपने और अपने लिए नहीं है, दूसरों के और दूसरों की सेवा के लिए। मैं शरीर नहीं हूं और यह शरीर मेरा नहीं है, मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। इस प्रकार से विवेक पूर्वक किया गया विचार अथवा मान्यता करण सापेक्ष अभ्यास नहीं है। कर्म योग में स्वयं की जड़ता का त्याग करना पड़ता है, ज्ञान योग में स्वयं को स्वयं से जानना पड़ता है, और भक्ति योग में स्वयं ही भगवान की शरण में जाना पड़ता है। जिसके पास न विद्या है, ना धन है, ना कोई सहारा है, जिसके पास ना कोई गुण है, ना वेद शास्त्रों का ज्ञान है, जिनको संसार के लोगों ने पापी समझकर त्याग दिया है, ऐसे मनुष्य भी जिन शरणागत पालक प्रभु की शरण लेकर संत बन जाते हैं और मुक्त हो जाते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूं। जिन करुणा सिंधु भगवान की करुणा से बालक ध्रुव ने अपने इष्ट को प्राप्त करके स्वयं श्रेष्ठ पुरुषों के लोक को प्राप्त किया, दरिद्र सुदामा ने लक्ष्मी जी को प्राप्त किया, अजामिल आदि पापियों ने मुक्ति को प्राप्त किया, उन शरणागत भक्तों को अविष्ट वस्तु देने वाले शरण्य भगवान माधव का मैं नित्य भजन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। भूमि, धन और स्त्री, जड़ जोरू और जमीन, कंचन, कामनी और कीर्ति, तीन चीजें ईश्वर प्राप्ति में, परमात्मा तत्व के ज्ञान में, यह तीन चीजें ही, इनकी आसक्ति को ही आपको छोड़ना है। भूमि, धन और स्त्री, जड़ जोरू और जमीन, कंचन, कामनी और कीर्ति। साधक को इन तीनों पर विशेष रूप से ध्यान देना है कि इनमें आसक्ति ना हो। आज यही विश्राम लेते हैं और 2 मिनट का प्रभु का नाम कीर्तन। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय राम जय राम, जय जय राम। श्रुत दायरा और लक्ष्मी, पापी घर भी होए, संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोए। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय राम जय राम, जय जय राम। मैं तेरा तू मेरा राम,
से तुम्हें प्रणाम। अचरणे शरणे दया के दाम, मुझे भरोसा आपे करा। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि से तुम्हें प्रणाम। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राजे दुलारे राम। सुंदर पावन त्यारा नाम, श्री राम जय राम। अपना दास बना लो राम, बहुशी पारे लगा दो राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। श्री राम जय राम, जय राम जय राम। जीते जी तक जग का नाता, उसके बाद न कोई निभाता। अंते समय में आता काम, रघुपति राघव राजा राम। श्री राम जय राम, जय राम, जय राम जय राम। निर्धन के धन सीताराम, संकट मोचन कृपा निधान। श्री राम जय राम, जय राम, जय राम जय राम। भक्तों के रखवारे राम, संतों के हितकारी राम। निर्बल के बल सीताराम, श्री राम जय राम, जय राम, जय राम, जय